अब हम लोग एक और केस पे कंसिडर करते हैं कि कोई एक रेक्टेंगुलर मेंबर है और इस पर सिंपल शियर लग रहा है, ठीक है। ए मेंबर सब्जेक्टेड टू सिंपल शियर, रेक्टेंगुलर कोई ब्लॉक है, इस पे चारों तरफ सिंपल शियर लग रहा है। तब इसके अंदर कोई एक ऑब्लिक प्लेन है जो कि थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पे है। तो इस स्ट्रेस सिस्टम के वजह से इस प्लेन पर क्या नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप करेगा और क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप करेगा इस ऑब्लिक प्लेन पर, ठीक है। यानी कि सिग्मा एन का वैल्यू ऑब्लिक प्लेन पर ये फाइंड आउट करना है और सिग्मा टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेस सपोज करिए, स्ट्रेस का इंटेंसिटी टाउ है, चारों तरफ ये टाउ है, तो स्ट्रेस लग रहा है। तो ये स्ट्रेस लग रहा है तो शियर फोर्स जो होगा, सपोज करिए इस फेस पे P1 शियर फोर्स लग रहा है, इस फेस पे P2 शियर फोर्स लग रहा है। तो शियर फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया, टाउ इंटू BC इंटू 1। ये शियर फोर्स हो गया इस फेस पे। इस फेस पे शियर फोर्स यहाँ से यहाँ तक सपोज करिए ABCD है और ये पॉइंट E। तो BE फेस पे जो शियर फोर्स का इंटेंसिटी होगा उसको P2 माने, तो P2 इक्वल्स टू टाउ इंटू इतना सा एरिया BE इंटू 1। ये शियर फोर्स निकलेगा, ठीक है। अब इस दोनों शियर फोर्स का हम लोग इस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा उसको निकालेंगे और टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा उसको निकालेंगे। एक एक करके देखते हैं। इस प्लेन पे फोकस करिए। एक तो ये शियर फोर्स इस प्लेन पे फोकस कर रहा है, ये शियर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। P1 जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है और इंटेंसिटी कितना है, टाउ इंटू BC इंटू 1 को इग्नोर करते हैं। और P2 जो है, ये P2 जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस प्लेन पर P2 का क्या इफेक्ट है उसको देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P2 लग रहा है, इंटेंसिटी कितना है, टाउ इंटू BE, टाउ इंटू BE, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में चाह रहे हैं इस दोनों फोर्स का नॉर्मल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके क्या इंटेंसिटी आएगा, PN, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। अगेन ये कितना हो जाएगा, थीटा। अगेन ये 90 माइनस थीटा और फिर से ये कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक। पहले P2 को इस पर रिजॉल्व करें। PN निकाल रहे हैं हम लोग। PN इक्वल्स टू P2 इंटू कॉस थीटा प्लस P1 इंटू साइन थीटा, इस डायरेक्शन में रिजोल्यूशन P1 इंटू साइन थीटा, ठीक। ये नॉर्मल फोर्स निकला, इस फेस के नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स। P2 का इंटेंसिटी पुट करते हैं, टाउ इंटू BE इंटू कॉस थीटा। P1 का इंटेंसिटी टाउ इंटू BC इंटू साइन थीटा। ये PN निकल गया तो नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस कैसे निकलेगा, PN इंटू एरिया। एरिया कौन सा, जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसी प्लेन का एरिया, उस प्लेन का नाम क्या है, C इंटू CE, ठीक है। CE इंटू 1, ये इसका एरिया हो गया, CE इंटू 1। तो PN का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, टाउ इंटू BE इंटू कॉस थीटा। C को इसके साथ अलग हम लोग देख रहे हैं, प्लस टाउ BC इंटू साइन थीटा, इसके साथ भी C को हम लोग रिलेट करते हैं। अब देखिए BE बटे CE ये किस टर्म को सूचित कर रहा है, BE बटे CE ये कहीं ना कहीं साइन थीटा को सूचित कर रहा है। ये वाला टर्म टाउ इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस BC बटे CE, BC बटे CE ये कॉस थीटा को इंडिकेट कर रहा है, तो टाउ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब दोनों देखिए, टाउ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये भी टर्म है, टाउ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये भी टर्म है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 या फिर टाउ को ही आगे लिखिए, टाउ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किस फॉर्मूला को सूचित कर रहा है, साइन 2 थीटा को, यानी किसको लिख सकते हैं, टाउ इंटू साइन 2 थीटा। एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आया, जनरलाइज्ड फार्मूला आया कि कोई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उसके अंदर कोई एक ऑब्लिक प्लेन है इस तरह से थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पे, और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे टाउ इंटेंसिटी का शियर स्ट्रेस चारों तरफ लग रहा है। तो ऑब्लिक प्लेन पे इस शियर स्ट्रेस की वजह से क्या नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप करेगा, तो कितना वैल्यू आया,
टाउ इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल डायरेक्शन में तो स्ट्रेस पता चल गया, अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस शियर स्ट्रेस का, उसको देखते हैं। अब देखिए फिर से इसी प्लेन को फोकस कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो P2 है और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो P1 है। तो हमको इस दोनों का इफेक्ट टेंजेंशियल इस प्लेन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालना है, यानी PT का वैल्यू निकालना है। ठीक, एक एक करके इस फोर्स को भी रिजॉल्व करते हैं इस डायरेक्शन में और इस फोर्स को भी रिजॉल्व करते हैं इसके पैरेलल वाली डायरेक्शन में, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। उसके बाद दोनों को अलजेब्रिक सम करते हैं, PT का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कि PT इक्वल्स टू सिंपली P2 रिजॉल्व होगा अपवार्ड और P1 रिजॉल्व होगा डाउनवर्ड। अगर अपवार्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं तो डाउनवर्ड को नेगेटिव साइन मानना पड़ेगा। P2 को रिजॉल्व कर रहे हैं, P2 इंटू ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, तो P2 cos 90 माइनस थीटा, सिंपली P2 इंटू साइन थीटा लिखते हैं, P2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, माइनस इसको डाउनवर्ड रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, रिजॉल्व इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि P1 इंटू सिंपली कॉस थीटा, ये थीटा बना रहा है इसके साथ, P1 इंटू कॉस थीटा। अब P1 और P2 का वैल्यू हम लोग रखते हैं। P2 का जो वैल्यू है वो कितना है, टाउ इंटू BE इंटू साइन थीटा, माइनस P1 का जो वैल्यू है टाउ इंटू BC इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो PT डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कौन सा, जिस प्लेन पे टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसका एरिया, इस प्लेन पे टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाला, इसका एरिया कितना होगा, CE इंटू 1, CE इंटू 1। PT का वैल्यू रख रहे हैं टाउ इंटू BE इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय CE माइनस टाउ BC इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय CE। अब देखिए BE बटे CE, ये साइन थीटा को इस पूरे ट्रायंगल में साइन थीटा को सूचित कर रहा है, यानी कि टाउ साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस BC बटे CE, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा को सूचित कर रहा है, तो टाउ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम लोग फिर से रीअरेंज करते हैं, टाउ साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाउ कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉमन लेते हैं इस इक्वेशन में, माइनस टाउ कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा। तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आया, जनरलाइज्ड फार्मूला आया। इस तरह का अगर लोडिंग कंडीशन, इस तरह का स्ट्रेस कंडीशन रहे तो किसी ऑब्लिक प्लेन पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, टाउ इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये केस 3 का नॉर्मल डायरेक्शन में भी स्ट्रेस पता चल गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी स्ट्रेस पता चल गया। अब देखिए ये लास्ट केस है, केस 4। इसमें कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस से भी सब्जेक्टेड है और शियर स्ट्रेस से भी सब्जेक्टेड है। ठीक है, अब जो ये प्लेन है वो प्रिंसिपल प्लेन नहीं रहा। ठीक है, पहले केस 3 में भी जो प्लेन था वो प्रिंसिपल प्लेन नहीं रहा था क्योंकि इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, और प्रिंसिपल प्लेन होने के लिए किसी भी तरह का शियर स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस लगना चाहिए। तो केस 3 वाला भी जो केस था वो प्रिंसिपल प्लेन वाला नहीं था। इस केस में भी हम लोग देखेंगे ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं रहा क्योंकि इस पर डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रहा है और शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, टाउ भी लग रहा है, सिग्मा 1 भी लग रहा है। इस फेस पे भी टाउ भी लग रहा है और सिग्मा 2 भी लग रहा है। ठीक है, इस तरह का लोडिंग कंडीशन है, स्ट्रेस सिस्टम है, तब कोई ऑब्लिक प्लेन है थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पे, तो इस पूरे स्ट्रेस सिस्टम के वजह से इस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस डेवलप करेगा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस डेवलप करेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले केस 2 और केस 3 सॉल्व कर चुके हैं, दोनों का अलजेब्रिक सम कर दीजिए, यहाँ पे केस 4 का इक्वेशन निकल जाएगा। केस 3 पहले इसको कंसीडर नहीं करिए, टाउ को कंसीडर नहीं करिए, सिर्फ म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम था, उसके वजह से नॉर्मल स्ट्रेस कितना था, सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसके वजह से नॉर्मल स्ट्रेस कितना था। ठीक है, इस ऑब्लिक प्लेन पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा, ये इक्वेशन आया था। अब देखिए इसको भूल जाइए, केस 3 को याद करिए, इस मेंबर पे सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस, इसी दोनों का तो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रहा है, शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, तो दोनों का
इफेक्ट जो है दोनों का अलजेब्रिक सम जो नॉर्मल डायरेक्शन में था उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसके वजह से जो नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस था उसका वैल्यू कितना था, टाउ साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इस केस के लिए जो कि इस दोनों का एक तरह से समेशन है, यहाँ पे एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गया नॉर्मल डायरेक्शन में। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रेस निकालें तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस इसके वजह से, पहले इसको देखिए, इसके वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसके वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या था, माइनस टाउ कॉस 2 थीटा। इस दोनों का अलजेब्रिक सम एक तरह से यहाँ पे इस केस के लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस निकल गया। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मेमोराइज कर लीजिए। जितना भी केस है, केस 1 से लेके केस 2, केस 3, केस 4, सबका ये फाइनल डेरिवेशन अगर ना भी याद रहे, ये फार्मूला जो है फाइनल फार्मूला, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है।